डोडा भदरवा में आयोजित ऑल इंडिया फर्स्ट नेशंस आदिवासी इंडिजिनस ट्राइबल राइटर्स कॉन्फ्रेंस में आज पहला दिन सेकंड सेशन है। इस सेशन में उपस्थित समग्र भारत के भिन्न प्रांतों से आए हुए लेखक, लेखिका और बुद्धिजीवी, सबसे पहले मैं अपना बात रखने से पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कॉन्फ्रेंस को सफल होने के लिए आयोजक जो हमें एक साथ आज यहाँ पर भदरवा में एक साथ हमें मिलने की जो सुविधा दी है, सबसे पहले मैं आदरणीय वंदना मैम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस आयोजन में जो जिन लोगों ने यहाँ पर काम करने के लिए जो समय दिया है, सभी को मेरे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं असम की रहने वाली कार्बी जनजाति से बिलोंग करता हूँ। कार्बी जनजाति असम के स्टेट में रहने वाले एक जनजाति है। कार्बी जनजाति अपना डिस्ट्रिक्ट है कार्बी आंगलॉन्ग जिला। इस जिले अब तक 70 इयर्स हुआ है और भारत संविधान के जरिए इस डिस्ट्रिक्ट को 6th शेड्यूल माना जाता है। कार्बी आंगलॉन्ग जिले में कार्बी जनजाति वहां पर रहते हैं। आज मैं इस मंच पर कार्बी जनजाति की भाषा और साहित्य के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में भी बताना चाहूँगा और इस भाषा की जो चैलेंजिंग स्टेज है, अभी जो डेंजर स्टेज पे है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। कार्बी जनजाति को कहा जाता है कि कार्बी जनजाति असम की कलमबास है। ये हम लोग नहीं कहा, ये कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा जी ने कह के गया कि असम में सबसे पहले मिट्टी में पैर रखने वाला आदिवासी है कार्बी। ये हम लोग ने खुद अपने को प्राउड फील करने के लिए नहीं बोला। ये असम की प्रसिद्ध लेखक कवि जो उसने बोल के गया था। कार्बी जनजाति लगभग 10 लाख से अभी जनसंख्या है कार्बी आंगलॉन्ग में। कार्बी आंगलॉन्ग के अलावा भी असम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कार्बी जनजाति अधिक रहते हैं। कार्बी जनजाति का साहित्य इतिहास अगर हम देखें तो बहुत पुराना है। अगर कार्बी जनजाति का जो वाचिक परंपरा, ओरल लिटरेचर, ये बहुत रिच है। ये आप लोगों के सामने में गर्व के साथ में कहना चाहूँगा, क्योंकि कार्बी जनजाति जो वाचिक परंपरा है, जो ओरल लिटरेचर है, हम लोग रिसर्च करके हम लोग मिला एक आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो रीति रिवाज है वो सब वो वाचिक परंपरा में उल्लेख है। इसके अलावा भी कार्बी जनजाति कहाँ से आया है, पूर्व में क्या खाते हैं, उन लोगों ने क्या कपड़े कहाँ से लेकर कैसा, सब बात वाचिक परंपरा ओरल लिटरेचर में। एक आदमी जब जन्म लेता है तो उसको जन्म लेते ही हम लोग पूजा करते हैं। एक लड़का हो या लड़की जन्म लेकर बड़ा होके भगवान का आशीर्वाद मिलना होगा,
मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग पूजा करते हैं। एक अपनी अगर सर्दी हो तो ये भी हम लोग पूजा करते हैं। एक अपनी जब विवाह होता है, मैरिज होता है, उसका भी हम लोग का खुद का नियम है, रीति रिवाज है, हम लोग का खुद का गीत है। और जो हम लोग का जो पूजा करने का तरीका वो अलग है। और हम लोग बलि विधान देते हैं, और हम लोग का जो पूजा करने का जो मंत्र है हम लोग का अलग है। ये सब से लेकर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कार्बी जनजाति का साहित्य जो ओरल लिटरेचर बहुत रिच है, और जो उस लिटरेचर को जितना प्रेजेंट करना चाहिए, जितना आदमी लोगों के सामने लेकर जाना चाहिए, वो हम लोग आज भी सफल नहीं हुआ है। और मैं बताना चाहूंगा कि कार्बी जनजाति का जो लिखित साहित्य हम लोग का 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी से हम लोग का लिखित साहित्य जब आसाम में मिशनरी लोग आया है, आसाम में मिशनरी लोग आया है, जब उस समय से हम लोग का जो लिखित साहित्य का इतिहास शुरू हुआ है। 1826 में जब यानदेबो ट्रीटी हुआ आसाम में, मान और जो ट्रीटी हुआ है, जो सुक्ति हुआ है, उससे हम लोग का जो लिखित साहित्य उस समय से आरंभ हुआ है। तो उसके जरिए अगर 18th सेंचुरी में हम लोग का लिखित रूप आरंभ हुआ है, तो आज तक तो हम लोग का लिखित रूप, लिखित साहित्य बहुत विकास होना चाहिए, बहुत आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो जितना आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा। क्यों? प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम ज्यादा है। कार्बी जनजाति में आज भी लगभग 80% युवा, यूथ या छोटा बच्चे लोग अपनी माँ बाप को कार्बी भाषा से, मदर टंग से नहीं बोलते। वो लोग आज भी 80% युवा, यूथ, एजुकेटेड यूथ और छोटी छोटी बच्चे लोग अभी 80% लोग अभी इंग्लिश से या असमी से अपने माँ बाप को पुकारने में प्राउड फील होता है। ये हम लोग का बहुत बड़ा चैलेंजिंग, बहुत बड़ा समस्या है, ये डेंजर सिचुएशन है, बहुत बड़ा। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ा, मेरे साथ मेरे दोस्त लक्ष्मण से, यूनिवर्सिटी से जब हम लोग निकल आए, तब देखा कि युवाओं ने अपनी मातृभाषा बोल के गर्व महसूस होना चाहिए था, वो इंग्लिश बोल के या असमीज बोल के गर्व महसूस होता है। खाने का नाम, सब्जियों का नाम, जो हम लोग अभी जो यहाँ पे चॉय हम थॉट से ले, ये सब मालूम है अभी भी 80%। इसीलिए हम लोग 2016 से हम लोग यूनिवर्सिटी से जब निकल आया, तो हम लोग सोचा अगर ऐसा रहेगा तो कार्बी जनजाति का जो भाषा और साहित्य मर जाने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग डिस्कस किया कि अगर ऐसा रहने से तो नहीं होगा, हम लोग एक अवेयरनेस लेना चाहिए अपने गांव में, अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, अपने शहर में, कि अपनी मातृभाषा को पसंद करें, अपनी भाषा को प्यार करने सीखें। अपने इतनी मिठास जो आप लोगों का जो मातृभाषा है क्यों छोड़ दिए? वो अवेयरनेस लेने के लिए हम लोग एक जब मिलिटरी फाउंडेशन, एक जो NGO हम लोग खोला, और अभी तक 7 साल हो गया। हम लोग एवरी मंथ हम लोग पोएट्री में हम लोग आयोजित करते हैं। एवरी वीक हम लोग डिस्कस करते हैं युवाओं के साथ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गांव में। ऐसा करके थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ है। और अपनी भाषा को जो रखा कवच जो गवर्नमेंट ने जो देना चाहिए वो भी असफल है। हम लोग का खुद काउंसिल है, खुद रूल करते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6 शेड्यूल एरिया है, लेकिन कार्बी आंगलॉन्ग जिले में अभी भी कार्बी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हुआ है।
अभी भी हम लोग असमिया से लिखना पड़ता है, अभी भी हम लोग इंग्लिश से लिखना पड़ता है। अपना जिला में 6 शेड्यूल एरिया में हम लोग का अपना जगह में अपना भाषा बोल नहीं पाया। इसीलिए हम लोग का जो भाषा इतना रिच है, फिर भी जितना आगे बढ़ना चाहिए वो अभी भी पीछे है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम लोग बहुत बार सरकार को भी मेमोरेंडम दिया है, रिक्वेस्ट किया है कि कार्बी आंग्लॉन्ग में ऑफिशियल लैंग्वेज कार्बी होना चाहिए, असम में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए और भारत में 8 शेड्यूल में होना चाहिए। ये सब हम लोग का भी सपना है, लेकिन वो सपना ही रहेगा आगे तक। इसीलिए कार्बी भाषा का साहित्य बहुत रिच है, फिर भी एक चैलेंजिंग स्टेप में रह के जो जितना आगे बढ़ना चाहिए वो अभी बढ़ना नहीं पाए। इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो आप आज इस जो मंच प्रस्तुत किया है, इस मंच बहुत खुश हुआ। ऐसा मंच के लिए वर्षों से इंतजार, बहुत वर्षों से, कि भारतवर्ष में जितना आदिवासी है एक साथ मिल के अपने प्रॉब्लम को एक साथ एक कदम पर चले तो समस्या नहीं रहेगा। वो समस्या कैसा सक्सेस होते हैं उसके लिए भी रास्ता जरूर निकलेगा। इसलिए मैं इस आयोजक को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो ऑल इंडिया राइटर्स फोरम जो गठन करने जा रहा है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और समय ज्यादा नहीं है, अगर समय मिले तो कविता भी पाठ करना चाहूंगा, लेकिन नहीं करूंगा। इसीलिए कार्बी भाषा और साहित्य का जो चैलेंजिंग स्टेज है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अवेयरनेस ले जा सकते हैं अपने गांव में, अपने स्टूडेंट के बीच में, अपने युवाओं के बीच में। और लगभग पहले तो अगर बोले तो कार्बी जनजाति में राइटर्स का जो लेखक अभी तो 500-600 जैसा संख्या होगा, लेकिन अगर हम लोग 30 वर्ष के पहले अगर हम लोग जाए तो लेखक का संख्या बहुत कम है। लेकिन इस 7 साल में हम लोग जब अवेयरनेस किया, अब युवाओं का लेखक का संख्या बहुत बढ़ गया है। अभी हम लोग जल्द ही हम लोग 20 किताबें युवाओं का बिलो 30 20 किताबें का भी युवाओं का किताब हम लोग अभी निकलने वाला है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा मंच हम लोग को भी चाहिए कार्बी आंग्लॉन्ग। अगर आप लोग सहमत हो तो भविष्य में आप लोगों को वहां पे आमंत्रण करना चाहूंगा। थैंक यू। आदिवासी ओरेचर, कस्टम्स, बर्थ रिचुअल्स और उससे भी आगे ऑन तेरो ने एक बात कही कि जो हमारे बच्चे हैं वो असमीज में या इंग्लिश में हमसे या मम्मी पापा से बात करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी दुविधा और दुर्भाग्य है आज आदिवासी समुदाय के सामने कि उनके बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से अपनी मातृबोली मातृभाषा में बात करना वो अधिकारक द्वारा समझते हैं। तो हमें अपने मन से ये बात निकालनी होगी कि हमारी बोली कमतर है किसी से। हम जो अपनी बोली में किसी को सिखा सकते हैं वो किसी दूसरी बाहरी उधार में ली हुई बोली या भाषा से नहीं सिखा सकते। धन्यवाद ऑन तेरो इस बहुत ही महत्वपूर्ण बात के लिए।